हे गाइस, रिक की स्टॉक में आप सभी का स्वागत है। सो हम लोग अभी तक एक नोट जेएस की सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं। तो हमने स्टार्टिंग की 2 वीडियोस बना दी हैं नोट जेएस की। मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये मेरा चैनल है, रिक की टॉक विद यू। बेसिकली इसका पूरा नाम है रिक की टॉक विद यू। सो इसमें आपका दो प्लेलिस्ट में आपका ये है कि नोट जेएस की कंप्लीट ये सीरीज़ है। तो इसमें आपका एक बेसिक पहले वीडियो मैंने बनाई थी, वो था आपका कि नोट जेएस सीखने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, उसके लिए है कौन कौन सी नॉलेज होनी चाहिए। एंड सेकंड, अभी जो मेरी रिसेंट वीडियो है नोट जेएस सीरीज़ की, वो ये है कि नोट जेएस क्या है और हम क्यों यूज़ करते हैं। तो आप इसको फॉलो कीजिए। इसमें मैं बहुत हिंदी में आपको डिटेल में अच्छे से क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपको स्टिल आपका कुछ कमेंट्स या डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं, तो मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है, बेसिकली लास्ट हमारा जो वीडियो था वो था ये कि नोट जेएस क्या है। तो अब एक्चुअली होना ये चाहिए कि आपका जो टॉपिक नेक्स्ट होना चाहिए वो होना चाहिए नोट जेएस का आर्किटेक्चर। बट ये है कि नोट जेएस का आर्किटेक्चर समझने से पहले हमको पहले नोट जेएस में डायरेक्ट अगर आर्किटेक्चर पे जाएंगे तो मे बी कि बहुत सारी चीज़ें आपको ना समझ में आए। इसलिए हमको पहले समझना चाहिए सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है, इनमें डिफरेंस क्या होता है। क्योंकि नोट जेएस में सारा जो खेल है वो है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का। ठीक है गाइज, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं और अभी तो मैं ये सिंपल डॉक यूज़ करता हूँ टीचिंग के लिए। अगर आपको अभी फ्यूचर में जब हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे तब हम नोट पैड या फिर और एडिटर भी कोई यूज़ करेंगे लाइक बी एस कोड एंड ऑल। ठीक है, ओके। सो आप कमेंट करके बताइएगा आप लोग अगर इसके साथ कंफर्टेबल है तो डेट्स ग्रेट। अगर नहीं कंफर्टेबल है तो मैं आपके लिए तो मैं कुछ ऑल्टरनेटिव पीडीएफ या फिर पीपीटी बना लिया करूँगा। ठीक है, ओके। सो गाइज, बेसिकली होता है क्या है नोट जेएस में, नोट जेएस में पूरा जो खेल है कंप्लीट एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का है। तो अब हम डायरेक्ट पहले हम समझेंगे एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है, उसके बाद ही हम आगे नोट जेएस के आर्किटेक्चर पे स्विच करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अगर मैं इसी में आपको नोट जेएस का आर्किटेक्चर बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो पाएगी, तो इट्स नॉट गुड। 40-50 मिनट की वीडियो हो जाएगी, इवन 1 घंटे की भी हो सकती है। ठीक है, सो गाइज, सबसे पहले हमको समझना चाहिए कि सिंक्रोनस क्या होता है या सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है। लिख देता हूँ। तो गाइस, होता क्या है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब हम कोई भी कोड लिखते हैं किसी भी फाइल में, तो कुछ लाइंस ऑफ कोड होता है। ठीक है, मान लिया मैंने 10 लाइन का कोड लिखा है किसी फाइल में। तो सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में होता ये है कि जैसे कि नाम में खुद भी सजेस्ट कर रहा है कि सिंक्रोनस मतलब सीक्वेंस, एक सीक्वेंस में। ठीक है, तो होता क्या है कि पहले लाइन नंबर 1 चलेगा, एग्जीक्यूट होगा, फिर लाइन नंबर 2 चलेगा, फिर लाइन नंबर 3 चलेगा। ऐसे नेक्स्ट लाइन बाई लाइन चलता रहेगा और प्रोग्राम लास्ट में जाके टर्मिनेट हो जाएगा, जो भी हमारा लास्ट लाइन होगी उसके बाद। तो सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। अब इसमें क्या होता है कि अब जैसे अगर मैं जावा की बात करूँ तो जावा में भी ऐसी सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग यूज़ होती है। ठीक है, मतलब जावा भी सिंक्रोनस होता है। तो इसमें आपका हम यहाँ नोट जेएस की बात कर रहे हैं, तो नोट जेएस में बेसिकली होता है क्या है, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग यूज़ होती है। ठीक है, तो सिंक्रोनस का सिंपल सा अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ या फिर एक क्लैरिटी वर्ड्स में बोलूँ तो सिंक्रोनस ये होता है कि आपका सीक्वेंस में कोड चलता है। ठीक है, अब अब हम नॉन सिंक्रोनस, अगर आपका नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जो जस्ट ऑपोजिट होता है सिंक्रोनस का। तो ये इसके लिए क्या होता है कि जैसे 10 लाइन का कोड लिखा है एक फाइल में, तो आपका वो कोड, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जो कोड है वो आपका सीक्वेंस में चलेगा। हो सकता है कि एक लाइन चल जाए पहले की, फिर लास्ट की दूसरी लाइन जो है वो स्किप हो जाए, वो एक साइड से हो जाए और उसको बाकी नेक्स्ट थर्ड लाइन अपने आप जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए। तो और हो सकता है उसके बाद डायरेक्ट लास्ट वाली लाइन भी चल जाए। तो मतलब एक मान लीजिए मैं इसी पीडीएफ डॉक्यूमेंट में बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ठीक है, ये तीसरी लाइन है, चौथी लाइन है। तो सिंक्रोनस में हो सकता है कि आपका पहली लाइन चल जाए, उसके बाद आपका जो है दूसरी लाइन ना चले और तीसरे
तीसरे पे जंप कर जाए, दूसरी लाइन ना चले। यहाँ पे इससे कहने का मतलब ये है मेरा कि वो जो दूसरी लाइन है वो हो सकता है कि वो कुछ टाइम टेकिंग हो, मतलब उसमें कुछ ऐसी कैलकुलेशंस हो रही हो उस लाइन में, या वो कोड जो लिखा हो वो थोड़ा हैवी कोड हो या ब्लॉकिंग कोड हो जो, तो उसको क्या करता है नोड जेएस, उसको साइड से दूसरी मेमोरी में डाल देता है। मतलब मैं अभी ये वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, बहुत जेनरिक भाषा में बोल रहा हूँ, मैं टेक्निकल बात नहीं कर रहा हूँ। तो टेक्निकल हम जो है जब आर्किटेक्चर समझेंगे तब आप बताएंगे। मेरा पर्पज़ ये है कि एक बार आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि ये, उसके बाद अगर आप टेक्निकल में जाएंगे तो आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर रहेंगी, इसलिए अभी मैं बहुत जनरल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। ठीक है। तो इसे ही हम जैसे, अब आप अगर आपका कोई नॉन सिंक्रोनस जस्ट ऑपोजिट होता है सिंक्रोनाइज का, जिसमें आपका कोड जो होता है एक सिंक्रोनस वे में नहीं चलता है, डेट्स इट, इतना ही है बस। अब हम देखिए, अब ये दो चीज़ें, दो पॉइंट और निकल के आए हैं जो कि ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग होता है। पूरा जो नोड जेएस डिपेंड करता है, पूरा आर्किटेक्चर ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग पे ही काम करता है बेसिकली। तो ब्लॉकिंग में आपका ये होता है कि जैसे कि अब आपका कोई कोड है, आपका लिखा हुआ है 10 लाइन का कोड या और भी ज़्यादा लाइन का कोड हो सकता है, तो उसमें कुछ लाइन्स ऐसा भी होगी जो कि एग्जीक्यूट होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए हम बात कर सकते हैं कि आपका डेटाबेस से हम कनेक्शन है, या फिर डेटाबेस से डेटा फैच कर रहे हैं, या कोई एपीआई कॉल कर रहे हैं, या फिर कोई और भी मतलब हैवी ऑपरेशन कर रहे हैं, या ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो लाइन जो है, जिस भी लाइन में आपका वो कोड लिखा है जो कि थोड़ा सा ब्लॉकिंग कर, जो आगे के कोड को ब्लॉक कर रहा है या मेन थ्रेड को ब्लॉक कर रहा है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं ब्लॉकिंग कोड। ठीक है, और नॉन ब्लॉकिंग ये होता है कि वो सिंपल होता है, जिसमें आपका आ, जिसमें आपका कोड जो है ब्लॉक नहीं होता है। ठीक है, ओके, ऑल राइट। सो गाइज, मैंने यहाँ पर कुछ कोड किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 सेकेंड। या तो ये कि मैंने बहुत डेमो प्रोजेक्ट क्रिएट किया है नोड जेएस का, आई होप आपको सभी को दिख रहा होगा क्लियर। लेट मी जूम इट। ठीक है, सिंपल ये मैंने एक रीडमी फाइल बनाई है, इसमें मैंने कुछ कंटेंट टेक्स्ट लिख रखा है। तो अब हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे, ये मतलब प्रोग्राम मैंने पहले से बना रखा है, बस मैं आपको समझा देता हूँ। ये मेन है कि हमारे समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमने अभी थ्योरी को समझा कि सिंक्रोनस और असिंक्रोनस कैसे काम करता है, हम उसका प्रैक्टिकल आपको करके दिखाते हैं। ठीक है, सो सिंक्रोनस में जाते हैं। ये एक सिंक नाम से फ़ोल्डर बना है, फ़ोल्डर के अंदर index.js फाइल है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने कुछ कोड लिखा है। अब ये लाइन, मैं लाइन बाई लाइन एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपका कॉन्स्ट एफ एस एक वेरिएबल में ले रहा हूँ, एफ एस बेसिकली, और एक यहाँ पर मैं करके आ रहा हूँ, एक मॉड्यूल जो है पैकेज को इंपोर्ट कर रहा हूँ। मॉड्यूल कह सकते हैं, पैकेज भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम जावा में इंपोर्ट करते हैं किसी क्लास को, वैसे ही हम यहाँ पर किसी पैकेज को या मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद लाइन नंबर 2 पे कुछ नहीं है, लाइन नंबर 3 पे भी कुछ नहीं है, लाइन नंबर 4 पे मैं कुछ जैसे जावा में हम लोग करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, वैसे ही मैं यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट में यानी नोड जेएस में आपका सिंपल कंसोल करा दे रहा हूँ। जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो जो भी यहाँ पे लिखा है वो वहाँ पर चल जाएगा, जैसे सेम ऐसी लाइन नंबर 5 पे है, 6 पे है, 7 पे है। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो हमारा जो मेन कोड है वो ये है आपका। अब ये कोड क्या कर रहा है मैं आपको बता देता हूँ। जो हमने यहाँ पर एक रेफरेंस बनाया है, उस रेफरेंस के कुछ बेसिकली एफ एस क्या होता है, फाइल सिस्टम एक मॉड्यूल होता है, नोड जेएस का कोर मॉड्यूल होता है। तो उसके कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं। तो ये एक फंक्शन है रीड फाइल सिंक, जो कि डेटा को सिंक्रोनाइज वे में उठाता है। जैसे आप जो रीड करता है, मतलब अगर आपके कोई फाइल में कोई भी डेटा रखा है तो उसको एक सिंक्रोन लाइन बाई लाइन जो है उसको रीड करेगा, मतलब एक सिंक्रोनस फॉर्म में रीड करेगा। ठीक है, ये एक फ़ाइल मैंने बना रखी है रीडमी डॉट टेक्स्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं, और उसको मैं यहाँ पर पास कर रहा हूँ। और उसके बाद जो भी, जब ये फंक्शन चलेगा तो इसका जो भी रिस्पॉन्स आएगा या रिजल्ट आएगा वो एक वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, फाइल डेटा वाले वेरिएबल में। और उसके बाद आपका लाइन नंबर 10 पे मैं उसको जो है प्रिंट करा दे रहा हूँ टू स्ट्रिंग मेथड को यूज़ करके।
ठीक है। और उसके बाद कुछ नहीं है, 11 12 लाइन पे 13 लाइन पे जो है वो आपका लाइन डी है, मतलब एक दो कंसोल, और लास्ट में आपका दिखा रहा है प्रोग्राम एंडेड। तो बेसिकली ये सिंक्रोनस का कोड का एग्जांपल है। तो क्या होगा कि इसमें ये मैटर नहीं करता है कि ये वाला जो लाइन नंबर 9 है वो चाहे कितना टाइम ले, ठीक है। तो उस सिनेरियो में ये होगा कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने मान लिया ये 2 मिनट लेती है लाइन एग्जीक्यूट होने में, लाइन नंबर 2, तो आप मान के चलिए कि आपका लाइन नंबर 10 और लाइन नंबर 11 12 जो है सब आपका तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक आपका ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये कोड आपका ब्लॉक हो रहा है, ठीक है। तो इसे ही हम कहते हैं ब्लॉकिंग। और इसको हम सिंक्रोनस वे में भी ही करेंगे। अभी ये सिंक्रोनस का एग्जांपल है, नेक्स्ट अभी मैं आपको समझाऊंगा कि इसको हम सिंक्रोनस वे में कैसे हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ। 1 सेकेंड, ठीक है। हम ऑलरेडी सिंक फोल्डर के अंदर हैं, तो किसी भी प्रोग्राम को अगर एग्जीक्यूट कराना होता है नोड जेएस के, तो हम लिखते हैं नोड और उस फाइल का नाम जिसको एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, index.js। तो आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है। आप देख सकते हैं जैसा कि ऊपर स्टार्टिंग में जो है आपका लाइन नंबर 4 5 6 7 सिंपल यहाँ पर आ गया है, प्रोग्राम स्टार्टेड, लाइन ए, लाइन बी, लाइन सी। उसके बाद आपका आप देख सकते हैं ये एक फ़ाइल में से अलग में से डेटा उठा है, रीड किया है सिंक्रोनस वे में, और यहाँ तक पूरा रीड करके स्टोर कराया है फाइल डेटा में, वेरिएबल में। उसके बाद यहाँ पर प्रिंट कराया है, जो कि यहाँ पर हुआ है। तो क्या हो रहा है, एक सीक्वेंस में कोड एग्जीक्यूट हुआ है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद लाइन नंबर 13 होगा, देखिए लाइन डी, और उसके बाद में प्रोग्राम एंड हो गया। तो इसमें आप मान देख लीजिए कि कहीं पर भी कुछ ऐसा नहीं हुआ है, एसिंक्रोनस नहीं हुआ है, मतलब एक सीक्वेंस में कोड जो है आपका एग्जीक्यूट हुआ है। तो जो मेरा कहने का पर्पस था और समझाने का पर्पस भी बस यही था कि आपको समझ आना चाहिए एक सिंक्रोनस कोड क्या होता है, या सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है, और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है, ठीक है। अब हम एग्जांपल देखते हैं सिंक्रोनस का। यहाँ से बैक चले जाते हैं, इसके बाद तो अभी हम आ गए हैं एसिंक्रोनस फोल्डर में। तो मुझे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कोड, क्योंकि जब तक हमारे समझ में नहीं आएगा तब तक हम कर नहीं पाएंगे, तो इट्स बेटर, ठीक है। तो हमारा एसिंक फोल्डर के अंदर index.js की फ़ाइल है, यहाँ पर भी हम सेम चीज़ कर रहे हैं, बस थोड़ा सा चेंज है। हम एक फ़ाइल सिस्टम के मॉड्यूल को जो है इंपोर्ट कर रहे हैं और एक रेफरेंस बना रहे हैं fs नाम का। और आप देखिए कुछ यहाँ पर लाइन नंबर 4 5 6 7 में जो है हम आपको हम सिंपल प्रिंट करा रहे हैं, जैसा कि हम इस वाली फ़ाइल में करा रहे थे सिंक्रोनस वाले एग्जाम्पल में। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, लाइन नंबर 9 पे सेम एक फंक्शन है हमारे पास, जो कि इसके थ्रू एक्सेस कर रहे हैं रेफरेंस fs के थ्रू। फंक्शन का नाम है रीड फाइल, और यहाँ पर पास कर रहे हैं फाइल का पाथ, यहाँ पर हम फॉर्मेट पास कर रहे हैं। और सिंपल हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन के अंदर जो है एक और फंक्शन पास कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा हम एक कंडीशन लगा रहे हैं, अगर जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो अगर कुछ एरर आएगी, ठीक है, तो हम यहाँ पर थ्रो करा सकते हैं और हम यहाँ पे लॉग भी करा सकते हैं। और उसके बाद अगर कोई एरर नहीं आएगी तो हमारा लाइन नंबर 11 वाला जो कोड है डेटा वो चल जाएगा। उसके बाद आपका लाइन नंबर 14 पे आपका सिंपल हम यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं, और लाइन नंबर 15 पे प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, और जो मेन है देखिए, अब मैं समझ सकता हूँ कि आपको लाइन नंबर 1 से लेकर लाइन नंबर 7 तक सिंपल समझ में आ रहा होगा, ऐसा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और ये नीचे वाली लाइन भी 2 समझ में आ रही है। बस पर्पज़ ये है कि आपको समझ में आना चाहिए कि इसका नेचर कैसा है, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का नेचर क्या है। तो मैं इसका आउटपुट क्या आएगा मैं आपको अभी बता देता हूँ। आउटपुट ये आएगा कि पहले स्टार्टिंग की यहाँ पर कोड एग्जीक्यूट होगा, ये पहली लाइन चलेगी, दूसरी चलेगी, तीसरी चलेगी, चौथी चलेगी, मतलब लाइन सी तक आएगा। उसके बाद जो है डायरेक्ट ये वाली लाइन पे आएगा जैसी कंट्रोल, तो देखेगा कि ये थर्ड पार्टी या मतलब कहीं बाहर से डेटा रीड कर रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो उस सिनेरियो में यहाँ पर ये ब्लॉक हो रहा है, तो इसको ब्लॉकिंग के लिए हमने एक कॉल बैक फंक्शन पास किया है। देखिए ये थोड़ा सा आगे का कॉन्सेप्ट है कॉल बैक फंक्शन और एरर फर्स्ट फंक्शन या फिर आर्ग्यूमेंट। तो इसमें हम आपको जो है जब मैं नोट जेएस में आगे बढ़ूँगा तो डेफिनेटली आपको बताऊँगा, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए और कमेंट करके बताइएगा
कि जितना भी आपको समझ में आया है उसका, बाकी आगे का मैं आपको नई वीडियो में बताऊंगा डिटेल में। तो लाइन नंबर 9 जो है आपका, यहाँ पर जब कंट्रोल आएगा तो आने के बाद आपका चलेगा, फिर ये देखेगा कि अब कंट्रोल जो हमारी फाइल हमने दिया है पास की है वहाँ पहुँचेगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये थोड़ा ब्लॉक हो रहा है, मतलब ये ज़्यादा टाइम ले रहा है, ठीक है। उस सिनेरियो में क्या होगा, अब अगर मान लिया मैंने यहाँ पर कि ये 2 मिनट ले रहा है, ठीक है, हम मान लेते हैं कि चलिए ये कोड हमारा 2 मिनट ले रहा है एग्जीक्यूट होने में। तो उस सिनेरियो में क्या होगा, क्योंकि ये असिंक्रोनस नेचर है, तो असिंक्रोनस नेचर में क्या होगा, ये 2 मिनट वेट नहीं करेगा, ये ऑटोमेटिकली जो है लाइन नंबर 14 पे आ जाएगा और फिर लाइन नंबर 15 पे आ जाएगा। और जब उसके बाद जब ये लाइन नंबर 15 कंप्लीट हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसके बाद ये आएगा वापस, तब तक ये एग्जीक्यूट हो चुका होगा, उसके बाद जो है ये वाला जो है लाइन या कोड चल जाएगा। तो इसका प्रोग्राम का जो आउटपुट आएगा वो आएगा, स्टार्टिंग में आपका प्रोग्राम स्टार्टेड लाइन ए, लाइन बी, लाइन सी, उसके बाद लाइन डी और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। उसके बाद जो है हमारा ये जो हम फाइल में डेटा रखा हुआ है वो रीड होके आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ और एक बार मैं इस चीज़ को फिर से समझा दूंगा इन लास्ट। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं, इंडेक्स एंटर करते हैं। ये देखिए गाइस, प्रोग्राम आपका स्टार्ट हुआ और जैसा कि डिस्कस किया था लाइन ए, लाइन बी, लाइन सी, लाइन डी, और प्रोग्राम आपका एंड हो गया। उसके बाद जो हमारा ये वाला कोड था लाइन नंबर 9 वाला, ये आप देख सकते हैं, ये आपका जो है फाइल से जो डेटा रीड होके आया है वो ये है। तो इसमें बिहाइंड द सीन यही हुआ है, मतलब ये कोड जो है एक एसिंक्रोनस नेचर का है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो भी हम एक कॉलबैक के थ्रू पास कर देते हैं कॉलबैक, तो वो बाद में जब वो चीज़ जब सॉल्व हो जाता है, मतलब इसने सारा डेटा रीड कर लिया होगा, उसके बाद रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है, या कॉलबैक कॉल हो जाता है, ये कहें तो। ये थोड़ा सा जेनरिक बोल रहा हूँ, अभी बहुत टेक्निकल नहीं बोल रहा हूँ, आगे जब मैं वीडियो बनाऊँगा तो और डेप्थ में जाके चीज़ों को क्लियर कर देंगे। बस पर्पज़ यही था समझाने का, ताकि आपको समझ आना चाहिए कि कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने का नेचर क्या होता है, या सिंक्रोनस और ब्लॉकिंग नॉन ब्लॉकिंग क्या होता है। सो दैट्स इट, बस यही था। इसके अलावा आगे जब हम वीडियो बनाएंगे तो हम बात करेंगे आपका नोड.जेएस के आर्किटेक्चर की, जो कि कम्प्लीटली बेस्ड है आपका एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग पे, ठीक है। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप बताइए, कमेंट करके, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और आगे और भी ऐसी ऑसम वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है गाइज़। तो थैंक यू सो मच, बाय।